आज हम लोग इंडियन पेनल कोड 1860 की बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन पेनल कोड को किस तरीके से हमें पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बिल्कुल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को समझाऊंगा इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में। अगर हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड जो है कब ड्राफ्ट किया, सबसे पहला जो सवाल होता है, सबसे पहले एक सवाल होता है कि इंडियन पेनल कोड 1860, यहाँ पे जो लिख रहा है इंडियन पेनल कोड 1860, तो इसको कोड क्यों कहते हैं और एक्ट में क्या फ़र्क है। तो ये सबसे पहली बात जानने की है। इंडियन मतलब भारत का, पेनल मतलब जहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइड है, पेनाल्टी प्रोवाइड है, पनिशमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम डैमेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। एंड द कोड, कोड एंड एक्ट में क्या फ़र्क है ये आप लोग यहाँ पे आज समझ जाएंगे। कोड मीन्स होता है विच इज़ क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा भी हो सकता है, और एग्जिस्टिंग लॉज या किसी मतलब अदर चीज़ें भी यहाँ पे कोड में शामिल होती हैं। एक्ट जो होता है दैट इज बाय द दैट इज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, लेजिस्लेचर से जो प्रोसेस से होता है वो आपका एक्ट होता है, और जो कोड होता है वो आपका जरूरी नहीं कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से हो, उसमें जो है डॉक्टर प्रेसिडेंट यानी कि जो है आपका जुडिशियल डिसीजन से भी होता है या इन एनी अदर फॉर्म होता है। लेकिन चूंकि इंडियन पेनल कोड की हम बात करेंगे तो ये इट इज़ अ मिक्स्ड, इट इज़ द लेजिस्लेटिव क्रिएशन ऑल्सो एंड इट ऑल्सो कंटेन इन इट जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा भी इसमें चीज़ें मेंशन की गई, तो इसलिए ये मिक्स्ड बोला जाता है इंडियन पेनल कोड, ये मिक्स्ड ब्रांच है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन पेनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय, द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड कम इन आवर माइंड दैट इज हु वाज ड्राफ्टेड, किसने ड्राफ्ट किया था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन जो था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले की प्रेसिडेंटशिप में जो पहला लॉ कमीशन था उसके थ्रू बनाया गया था। और उस कमीशन के जो अदर मेंबर भी, इनके नाम भी पूछ लेता है, एक तो मैकलॉयड हैं, एंडरसन हैं एंड माइलेट हैं, तो इनके नाम भी याद रखना है आपको। लॉर्ड मैकाले वॉज द हेड, यानी कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, मेन कमीशन को प्रिसाइड कर रहे थे, बाकी जो मेंबर्स थे इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस समय चूंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, आपको याद रखना है 1860 की हम बात कर रहे हैं, तब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की बात करेंगे तो जो आफ्टर बात करेंगे जब 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो बना था इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, तो उसी तभी से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होने लगी थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट खत्म हो गई थी। नाउ इट इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को याद होगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, आपको याद रखना है। इन काउंसिल 1837 में ये वाली बात हुई थी, जब ये लिया गया था वहाँ पे ये बार ड्राफ्ट सबमिट किया गया था, कमीशन ने बात सबमिट की, फाइनली जो है एक्ट हमारे सामने, एक्ट ये नंबर भी याद रखना है 45 ऑफ 1860। आईपीसी इंडियन पेनल कोड बिल वॉज पास बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट रिसीव्ड असेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अब ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इसको असेंट कब मिलती है, फाइनली असेंट इसको मिलती है, कंसेंट मिलती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की 6 अक्टूबर 1860, और फोर्स में कब आता है आपका 1 यानी कि 1 जनवरी 1862 में ये फोर्स में आ जाता है। हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल यहाँ पे क्या मेंशन है, देखिए प्रियम्बल में क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इज एक्सपीडियंट मीन्स दैट इज एसेंशियल, ये वर्ड मेंशन है वहाँ पे, एक्सपीडियंट दैट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक जनरल पेनल कोड जो है प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये सिर्फ सर्टेन पार्ट्स ऑफ, यानी कि और भी लॉज हैं, ये कुछ ही क्राइम्स को कवर करता है, देर आर सर्टेन अदर क्राइम्स विच आर कवर्ड अंडर एनी अदर एक्ट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ एग्जॉस्टिव लॉ, बिकॉज इट डज नॉट कवर ऑल ऑफेंसेस, सभी ऑफेंसेस में नहीं कवर होते हैं। आपको पता है कि जो अदर जो हैं, पॉक्सो एक्ट है, टेररिस्ट एक्ट अलग है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका
टाडा है, पोटा है, मकोका है, ये सब अलग जो है एक्ट हैं, जिसके लिए इसको एग्जॉस्टिव नहीं माना जाता है। डिफरेंस बिटवीन कोड मैंने बताया, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि डिफरेंस कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है। एक्ट मीन्स विच इज होली ड्राफ्टेड बाय लेजिस्लेचर विजडम, ठीक है, आप समझ गए होंगे। कोड मीन्स विच इज कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड नॉट लेजिस्लेटिव विजडम, इट इंक्लूड्स इनेक्टेड एंड जुडिशियल विजडम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग फर्क याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। देयरफॉर आईपीसी इज मिक्स्ड लॉ, दैट इज एक्ट और कोड, बट इट इज रिटन एज ए कोड, इसको लिखा जाता है एज ए कोड। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई इंपॉर्टेंट। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो सिर्फ विदाउट द सेक्शन था, सारी चीज़ें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया आई थिंक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे और भी क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे, वो आपके लिए हो जाती हैं फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। टाइटल देखते हैं, और अब सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में क्या मेंशन है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड। दे वर्ड यहाँ शैल मेंशन किया गया है, यानी कि इसको हम सिर्फ इंडियन पिनल कोड ही कहेंगे, अदर एक्ट नहीं कहेंगे। तो शैल वर्ड है, इट इज़ मैंडेटरी कि हम इसको इंडियन पिनल कोड ही कहें। ऑपरेशन की बात करें, यानी कि ये कहाँ तक इसका ऑपरेशन है, तो एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया राइट नाउ, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका एक्ट है 2019 जो कि 31 अक्टूबर को पास हुआ था, ये आप लोग डेट याद रखिएगा, उसके थ्रू अब जो है इसको मेंशन कर दिया कि होल ऑफ इंडिया। बट जो अभी न्यू बेयर एक्ट है वहाँ भी अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा होल ऑफ इंडिया पे अब हो गया। इंडिया जो है, अब इंडिया की बात करें, चूंकि वर्ड यहाँ पे इंडिया यूज़ हुआ है, चूंकि इंडियन पिनल कोड है, तो इंडिया की टेरिटरी की बात करेंगे। इंडिया इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कहाँ पे 18 ऑफ इंडियन पिनल कोड, 18 में डिफाइन है। नाउ इंडिया मीन्स, हम बात करेंगे इंडिया का मतलब क्या है, तो दैट इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग जहाँ भी इंडिया का वर्ड आए तो आप लोग ये चीज़ें बाद में बार बार रिपीट करिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इंडिया मीन्स क्या होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ अगर हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, नाउ टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में भी जो है इंडिया को, जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कहाँ का इंडिया डिफाइन है, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है, जो कि विच इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूटी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पर सेक्शन 2 and 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड, इंडिया इंक्लूड, अगर 2 और 4 की डेफिनेशन देखें, 2 और 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड के सेक्शन को देखें तो वहाँ पे क्या है, इंडिया इंक्लूड लैंड हुआ, इनलैंड हुआ, यानी कि जो अंदर की चीज़ें हैं ज़मीन के सरफेस के मतलब चीज़ें हैं, और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी कि फ्रॉम द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ये भी आपको याद रखना है। 12 नॉटिकल माइल अगर वाटर में बात करेंगे तो हम यहाँ तक अपना हमारी टेरिटरी है, फ्रॉम द बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल। एस एयर स्पेस पे भी हम जो है अपना करते हैं। रजिस्टर्ड अगर हमारा कोई शिप या यानी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो, या एम्बेसी है, ठीक है, या हमारा फ्लैग लगा हुआ है, तो वहाँ तक हमारा इंडिया का जुरिडिक्शन है। तो यहाँ तक ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट उसमें जो है स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 2, 3 and 4। तो उसमें अब मज़ा आने वाला है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जब आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग बने रहिए सनशाइन चैनल पे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।